आज के इस दिन की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों में आप सभी के मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपनी इस छत बगिया में। फ्रेंड्स, आज आपसे साझा करने वाली हूँ इस नींबू के पौधे पर काफ़ी फल लग रहे हैं। तो नींबू के पौधे पर आप क्या क्या करें, इसकी देखभाल आप कैसे करें, इसकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या क्या हैं, संपूर्ण बिंदुओं पर मैं आप सभी से बात करूंगी। उसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पौधे पर काफ़ी सारे फल लग रहे हैं, तो मुझे इसे अभी खाद देनी है। तो क्या खाद मैं आखिर देने वाली हूँ वो भी आपसे साझा करूंगी। अंत तक मेरे साथ अवश्य आप जुड़े रहें। सर्वप्रथम फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इसे आखिर कितने घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इसे 6 से 8 घंटे की धूप की नियमित तौर पर आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगह पर अपने पौधे को आप रखें जहां पर इसे नियमित 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिलती हो। उसके साथ ही नियमित तौर पर इस पर पानी अवश्य दें। लेकिन फ्रेंड्स, अत्यधिक कीचड़ इसकी मिट्टी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपके पौधे पर फल लग रहे हों तो उसे मुख्य रूप से पोटेशियम और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पौधे की जड़ों का विकास करता है और उसके साथ ही उसमें फल लगने में बहुत ही सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मिट्टी की गुणवत्ता पर हम बात करते हैं। मेरे पौधे पर काफ़ी सारे फल लग रहे हैं जो छोटे छोटे से हैं। तो अभी मुझे इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई करनी है ताकि इस पर मैं खाद दे सकूं। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के पश्चात हम जो भी इसे खाद देंगे वो इसकी जड़ों तक पहुंचाएगी और इसकी सारी मिट्टी में जो कमियां होंगी उनको दूर करके इस पौधे की बढ़त के लिए बहुत ही अच्छी और कारगर साबित होगी। फ्रेंड्स, नींबू के पौधे के लिए थोड़ा सा चिकनी मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, लेकिन चिकनी मिट्टी पर पूरे तरीके से पौधा निर्भर नहीं रहता है। तो उस पर आप ज़रूर रेत और उसके साथ ही खाद की मात्रा का भी प्रयोग करके उसे भुरभुरी बना करके उसमें पौधे को लगाएं, क्योंकि फ्रेंड चिकनी मिट्टी जो होती है वो नमी युक्त होती है। उसके साथ ही उसमें उपजाऊपन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। तो इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी ये मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, खाद देने से पूर्व इस मिट्टी की मैं अच्छे से गुड़ाई करूंगी। गुड़ाई करने के पश्चात इस पौधे की जितनी भी छोटी छोटी रूट्स होंगी वो सारी भी टूट करके हट जाएंगी, जिससे कि पौधे पर अच्छे से हमारी दी हुई खाद नीचे तक पहुंचेगी और पौधे की बढ़त के लिए बहुत ही उपयोगी ये काम करेगी। फ्रेंड्स, नींबू के पौधे के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसके साथ ही फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ये सारे के सारे पोषक तत्व इस पौधे को चाहिए। तो हम इसमें आखिर ऐसा क्या दें जिसमें कि ये सारे के सारे पोषक तत्व इस पौधे को मिल सके। तो चलिए मैं आपको खाद के विषय में बताती हूँ कि मैंने इस पौधे को लगाने से लेकर फ्रेंड्स अभी तक मैंने इस पर क्या क्या दिया है। पहले तो मैंने जब इसे लगाया था तो इसे मैंने थोड़ा सा चिकनी मिट्टी में मैंने इसे लगाया था। उसमें मैंने केवल गोबर की खाद और उसके साथ ही किचन वेस्ट का कंपोस्ट नीम खली के साथ मैंने दिया है। लेकिन अब इस पर फल लगने लगे हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसे आज कौन सी खाद दे रही हूँ। तो फिर सर्वप्रथम मैंने लिया है यहाँ पर लगभग मैंने 4 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद ली है, जो कि मेरे पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को दूर करेगी। उसके साथ ही मैंने चाय की पत्ती ली है, लगभग छोटे चम्मच से 2 चम्मच ही मैंने ली है। फ्रेंड, चाय बनने के पश्चात जो चाय पत्ती बच जाती है उसको अच्छे से धोकर सुखाने के पश्चात मैंने छोटे 2 चम्मच लिए हैं। अत्यधिक ना लें, अन्यथा आपके पौधे पर टैनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है बोन मील। बोन मील को आप ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बजाय चाहे तो आप अंडे के छिलके या केले के छिलके को सुखाने के उपरांत पीस करके उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को पूर्ण करता है। उसके साथ ही आपके पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, उस पर फूल और फल लगाने में और उसके तनों को मजबूती प्रदान करने में बहुत ही सहायक होता है। अगर आप इस बोन मील को इस्तेमाल में नहीं लाते हैं फ्रेंड्स, तो आप वर्मी कंपोस्ट या तो रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल इसके बजाय कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने लिया है नीम खली। तो नीम खली भी
एक फ्रेंड्स धीमी गति से आपके पौधे को सारे पोषक तत्वों से भरपूर रखती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपके पौधों को कीटों से व बीमारियों से भी बचाती है। उसके साथ ही ये मिट्टी को ठंडा भी रखती है और फ्रेंड्स जड़ों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा काम ये करती है। और फ्रेंड्स जो चाय की पत्ती होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, तो ये पौधे की बढ़त के लिए बहुत ही कारगर होती है। तो इन सभी खादों के मिश्रण को मैं एक साथ मिला दूंगी, उसके पश्चात इस पौधे पर मैं इसे दूंगी। फ्रेंड्स नींबू के पौधे पर आप समय समय पर अगर खाद देते रहेंगे, जैसे जैसे इस पौधे की बढ़त होती है, जब इसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो समय समय पर आप खाद देते रहेंगे तो इस पौधे की बहुत अच्छी बढ़त होती है। उसके साथ ही इसमें फूल आना, उसके साथ फल बनना और उसके साथ फल की गुणवत्ता जो होती है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बस फ्रेंड्स इतना आप ध्यान रखें कि आपका पौधा जो है वो कितना बड़ा है, जितना बड़ा उसका आकार होगा उसी के अनुरूप उसे आप खाद देंगे तो आपके पौधे पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखें कि खाद की अधिकता बिल्कुल भी पौधे पर ना करें। उसके साथ ही खाद देने के उपरांत आप पानी का इस पर विशेष ध्यान रखें। फ्रेंड्स अगर आपके नींबू के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हों तो उसके लिए आप ये करें कि 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोलकर उसकी जड़ों के आसपास की मिट्टी पर आप उसे डाल दें, जिससे कि आपके पौधे में क्लोरोफिल की जो कमी होगी वो पूर्ण होगी। उसके साथ ही आपकी पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाएंगी। और फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट को महीने में केवल एक ही बार इस्तेमाल में लाएं अगर आपके पौधे पर यह समस्या है तभी। फ्रेंड्स सर्दियों में इस पौधे की जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है, इस वजह से आप इस पौधे को सर्दियों में खाद बिल्कुल ना दें। हाँ, अगर आपके पौधे पर अभी फल लग रहे हैं या फूल बन रहे हैं तो इस पर आप खाद दे सकते हैं, अन्यथा आगे इस पौधे की ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है, धीमी गति से होती है, इसीलिए फ्रेंड्स इसकी खाद की जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है। आप इसको खाद भी कम कर दें, उसके साथ ही पानी का भी इस पर अत्यधिक कीचड़ इस पर ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रोथ पर जब पौधा होता है तो फ्रेंड्स आपकी दी हुई खाद को वो अच्छे से कंज्यूम करता है। इसीलिए आपका पौधा अगर अभी ग्रोथ पर नहीं है या उस पर फल या फूल नहीं लग रहे हो तो इसे बेवजह आप खाद ना दें। हाँ, आप गोबर खाद या आप केचुआ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा नीम खली भी आप दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स केमिकल खाद देने से आप बचें। इस पौधे की बढ़त के लिए एक और खाद मैं इस्तेमाल में लाती हूँ, चलिए वो भी मैं आपसे साझा करती हूँ। फ्रेंड्स प्याज तो आप खाते हैं, प्याज के छिलकों को हम यूं ही फेंक देते हैं, उसके छिलकों को हम एकत्रित करके रखें, उसके साथ ही उसे लगभग 7 दिन हम पानी में भिगा करके रखें। यह पानी फ्रेंड्स पोटेशियम से भरपूर होता है जो कि पौधे में फूल लगने, उसके साथ ही फल बनने और जड़ों के विकास के लिए बहुत ही सहायक ये होता है। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए आप 4-5 प्याज के छिलकों को लेकर के उसको 1 लीटर पानी में आप भिगो दें, 7 दिनों के लिए इसे भीगा रहने दें। उसके पश्चात आप इस पानी को 3 लीटर पानी में मिला करके मिट्टी में इसको डालें, इससे आपके पौधे की सारी कमियां दूर होंगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स यह पोटेशियम से भरपूर जो पानी है यह आपके पौधे पर फूल लगने, उसके साथ ही फल बनने और जड़ों के विकास और संपूर्ण पौधे के विकास के लिए बहुत ही सहायक ये होता है। लेकिन इन दोनों खाद को आप एक साथ इस्तेमाल में ना लाएं, लगभग 2-3 सप्ताह बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने नींबू के पौधे की देखरेख करेंगे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में और बहुत ही गुणवत्ता वाले फल यह देने वाला है। इस तरीके से आप इस पर खाद दें, इस पर नियमित पानी की देखरेख करें, उसके साथ ही गुड़ाई नियमित तौर पर करते रहें तो बहुत अच्छे से आपको यह फल देगा। तो फ्रेंड्स मैं यह आशा करती हूँ कि आपको यह मेरे नींबू के पौधे के विषय में जानकारी, इसकी देखरेख के विषय में जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का।